हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, एचएएल की एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा जो ग्रेजुएट सामान्य जैसे बीए, बीएससी और बीकॉम इत्यादि स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हैं। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी हैं और इसके साथ साथ में आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी हैं। तो आइए जल्दी से हम एक नज़र डाल लेते हैं कि किस किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करें तो 9,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें इंजीनियरिंग की बात करें तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 5, कंप्यूटर में 12, सिविल में 10, इलेक्ट्रिकल में 16, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 18, मैकेनिकल में 50, प्रोडक्शन में 4, केमिकल में 4। इसके अलावा अलग जो नॉन इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स होते हैं बच्चे, जैसे आर्ट्स में यानी बीए किया हुआ तो 20, कॉमर्स में जिसने ग्रेजुएशन किया हो यानी बीकॉम किया हो तो उसके लिए 20 वैकेंसी है। साइंस जैसे बीएससी किया हो जिसने तो 20 वैकेंसी हैं। इसके अलावा फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 4 वैकेंसी हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए जिन्होंने किया है 3 वैकेंसी हैं। टोटल जो ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें तो अप्रेंटिसशिप की 186 यानी 186 वैकेंसी हैं। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि ताकि आपके घर में या आसपास या कोई जानने में कोई अगर ग्रेजुएशन किया है, सामान्य ग्रेजुएशन या फिर उसने बीई बीटेक किया है तो वो भी बच्चे अप्लाई कर सकें, भर सकें। आप उनको जरूर बता दीजिए। बात करते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस की तो 8,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड है। इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो एरोनॉटिकल इंजीनियर में 3 वैकेंसी हैं, सिविल में 8 हैं, कंप्यूटर में 6 हैं, इलेक्ट्रिकल में 19 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में 16, मैकेनिकल में 50। मैकेनिकल में देखिए आप काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। इसके अलावा ये तो डिप्लोमा होल्डर्स की इंजीनियरिंग ब्रांच के हो गए। लैब असिस्टेंट के लिए भी 3 वैकेंसी हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। होटल मैनेजमेंट के लिए 3 है, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट में जिन्होंने किया है। नर्सिंग असिस्टेंट की 3 है जिन्होंने डिप्लोमा नर्सिंग में किया। इस तरह से टोटल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग को अगर हम देखें तो टोटल 111 यानी वैकेंसी है 111। बात कर लेते हैं आईटीआई वालों की तो 8,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें आईटीआई वालों के लिए काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। और जो अप्रेंटिस की बात करें, अप्रेंटिसशिप के जो ये स्टाइपेंड है वो सेम है डिप्लोमा होल्डर्स के बराबर। तो आप देखिए फिटर की देखिए 146 हैं, बाकी टूल एंड डाई मेकर की 10 हैं, टर्नर की 20 है, मशीनिस्ट की 17, कारपेंटर की 4, मशीनिस्ट की 7, इलेक्ट्रीशियन की 30, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 5, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 8, पेंटर जनरल की 7, शीट एंड मेटल वर्कर की 4, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 6। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा जिसको बोलते हैं 63, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 12, स्टेनोग्राफर की 5, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो मैकेनिक हैं उनकी 6। टोटल 350 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आईटीआई होल्डर्स की हैं। तो जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर रहे बच्चे उनमें भी लेटरल एंट्री से जो आते हैं तो बहुत सारे बच्चे आईटीआई किए रहते हैं तो वो इससे अप्लाई कर सकते हैं इस ब्रांच से यदि वो चाहें। और इसके अलावा वो बता सकते हैं अपने जानने वालों को और दोस्तों को कि आईटीआई जो किए हैं कि वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं एचएएल में यदि आपको अप्रेंटिसशिप करनी है। बात कर लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी वही जो होती है, डिप्लोमा वालों का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएशन वालों का फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से आईटीआई आपका होना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम, रिजर्वेशन भी इसमें है तो आप इसको देख लीजिए। यदि किसी भी कैटेगरी में SC ST OBC PWD या EWS में आप आते हैं तो रिजर्वेशन का यहाँ कोटा दिया हुआ है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास प्रोफार्मा होना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इंजीनियरिंग के, डिप्लोमा के और जो बच्चे हमारे आईटीआई के हैं तो आपको पता है कि जो बीटेक हैं या फिर आपका जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका नेट्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य है। जो बच्चे आईटीआई वाले हैं तो उनको अप्रेंटिसशिप india.gov.in ये पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उसके बाद जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह या नर्सिंग किस तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये स्टेप 1 की ज़रूरत नहीं है, उनको सीधे स्टेप 2 फॉलो करना है। ये लिंक दी है, इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस गूगल फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है भर करके। तो यहाँ देखिए सबमिट कर देंगे तो योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा। तो ये आप इतना कर लेना है, ये ऑनलाइन होना है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जो कि मैं आपको डेट बता देता हूँ, सितंबर के पहले और दूसरे वीक में ये संपादित कराया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। 2 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है इसको फॉर्म को भरना। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 23 अगस्त 2023 है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा 4 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में। टेंटेटिव शेड्यूल है, हो सकता है कुछ आगे पीछे इसमें डेट में हो जाए तो वहाँ से आपको बता दिया जाएगा।
तो 4 सितंबर 16 सितंबर के बीच में होना है। उसके पहले आपको ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस मिलता है ईमेल के माध्यम से, आपको तुरंत जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई जरूर करा लेना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसमें जल्दी से अब मैं गूगल फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ। गूगल फॉर्म देख करके आप उसको भरना बता देता हूँ ताकि आप तुरंत उसको भर करके सबमिट कर सकें। ये देखिए बच्चों, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर द HAL अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2023-24 खुल जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहले मेल भर दीजिए, फुल नेम आप भर दीजिए जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखा हो, जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ जैसा आपके हाई स्कूल में लिखा हो। एप्लीकेशन फॉर इसमें देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस में अगर आप है तो वो, डिप्लोमा में है तो डिप्लोमा, ITI में अप्लाई कर रहे हैं तो वो 3 में से एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद इसमें ब्रांच चूज़ कर लीजिए जो भी आपकी ब्रांच है। डेट ऑफ पासिंग एज पर पासिंग सर्टिफिकेट, जिस ईयर में आपने पास किया है डिप्लोमा ITI या फिर ग्रेजुएशन का, उसको यहाँ पर भर देना है बिल्कुल सही सही। परसेंटेज बिल्कुल सही सही लिख दीजिए। यदि आपका CGPA है तो उसको कन्वर्ट करके आप उसको परसेंटेज में लिखना है और 2 डेसिमल तक यानी दशमलव के 2 अंक तक आपको परसेंटेज लिखनी है। इसके SSC यानी हाई स्कूल में आपका कितना परसेंटेज है वो इसमें भर देना है 2 डेसिमल तक। SSC बोर्ड का आपका नाम क्या है वो पूरा भर दीजिए। नेट्स पोर्टल या NAPS मैंने बताया, नेट्स पोर्टल पर डिप्लोमा BTech वाले हैं वो यहाँ भर देंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो ITI वाले हैं वो NAPS नंबर इसमें अपना भर देंगे। मोबाइल नंबर है अपना यहाँ पर लिख दीजिए सही सही मोबाइल नंबर, क्योंकि इसी में मैसेज आपको आएंगे, महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त होंगे, सही सही दीजिए। उसके बाद फादर्स नेम आप भर दीजिए, मदर्स नेम दे दीजिए। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन सही सही एड्रेस पूरा भरिएगा जैसे आधार में लिखा हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ भर दीजिए, स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, पिन कोड, आधार नंबर सही सही भरिए। मैरिटल स्टेटस का मतलब मैरिड अनमैरिड इसमें चूज़ कर लीजिए। कैटेगरी आपकी कौन सी है, यदि किसी कैटेगरी में आप क्लेम कर रहे हो तो उसको भर दीजिए। EWS में आते हैं कि नहीं, यस कर दीजिए, आते हैं नहीं आते हैं तो नो कर दीजिए। क्या आर यू वार्ड ऑफ HAL एम्प्लॉय, जो HAL एम्प्लॉय उनके बच्चे तो आप नहीं है या कोई संबंधी तो नहीं है तो इसमें नो कर दीजिए, अगर हैं तो यस कर दीजिए। उनके लिए बहुत रेयर केसेस होते हैं, वो खुद ही उनको पता होगा। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी क्या आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला, यस नो सर्टिफिकेट हो तो उसको चूज़ कर लीजिए। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है, 40% या उसके ऊपर कितना है वो भर दीजिए सही सही। बिफोर अप्लाइंग फॉर HAL अप्रेंटिसशिप 2023-24 हैव यू रजिस्टर्ड विद एनी अदर कंपनी ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो नो कर दीजिए। यदि आप यस कर देंगे तो फिर आपका नहीं होगा। यदि आप कहीं से कर रहे हैं या कर चुके हैं तो फिर इसमें सिलेक्शन जनरली नहीं होता है, तो इसमें नो कर दीजिए। उसके बाद यदि आप कर रहे हो तो सही सही भरिए, लेकिन अगर कर रहे हो तो या कर चुके हो तो फिर भरी क्यों रहे हैं, प्रश्न ये भी उठ जाएगा। तो इसको उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट सक्सेसफुली लिख करके मैसेज आपका आ जाएगा जो मैंने बताया था पहले, तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ईमेल रेगुलर चेक करते रहिए, ईमेल पर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस मिलेगा। उसके बाद वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए और उसके बाद सिलेक्शन की लिस्ट जारी होगी तो समय पर वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।